नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने। नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जब बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एकदरण से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एकदरण से चिंतामणि वासनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य गणनी आरकड़कन वात्सल्य मूर्ति 105 विवाह श्री माता जी की। समय से आर्य का संघ की। भव्यात्माओं, एक सेठ सुबह सुबह एक गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए गया। थक जाता तो एक बटवृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। सेठ ने बचपन में पक्षियों की भाषा सीखी थी। पक्षी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले सेठ के पास 100 गाय हैं और 100 गायों में से पहले वाले गौशाला की 50 गाय 1 महीने बाद मर जाएंगी। सेठ ने सुना, सोचने लगा सेठ कि यार पक्षियों को भी इतना ज्ञान है कि ये 50 गाय एक महीने बाद मर जाएंगी, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 50 गाय मर जाएंगी तो। और सेठ सोचने लगा आखिर पक्षी किसी के बारे में कोई गलत बात क्यों बोलेंगे। इंसान तो गलत बात बोल सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान छल कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन पक्षी गलत नहीं बोला है। पक्षी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो यार बड़े ज्ञानी पक्षी हैं इस वृक्ष के, और इतना जानते हैं 1 महीने पहले ये 50 गाय मर जाएंगी। सेठ एक संत के पास गया। बोले महात्मा जी आज सुबह सुबह ऐसी ऐसी बात थी और 50 गाय 1 महीने बाद मर जाएंगी। संत ने कहा सेठ जी इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। अरे भाई 1 महीने बाद मरेंगे तो कल गाय को बेच देवे 50 गाय तो नुकसान से बच जाएगा। वो दूसरे दिन गया और 50 गाय बेच दी और जिसको बेची थी उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। 1 महीने बाद किसी दूसरे के नंबर से उसको फोन लगवाया कि भैया वे गाय कैसी है जो तुमने अभी खरीदी थी।
बोले भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोले 50 ही गाय मर गई 1 महीने में, उनसे कुछ ले नहीं पाया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो सेठ बहुत खुश होता है, काजू भैया बहुत प्रसन्न हुआ वो सेठ कि मैं नुकसान से बच गया। नुकसान हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ। मुझे नुकसान से कोई मतलब नहीं है राजू भैया। दुनिया में कितने भी लोग मरते रहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए। 242 लोग अभी फ्लाइट के क्रैश होने से, जलने से मर गए। वो तो 242 थे। आप लोग तो रोज टीवी में, मोबाइल में, रोज न्यूज पे सुनते हैं कितने लोग रोज मरते हैं। इतने सारे लोग रोज मरते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए, बस हमारी जो नीति है ना, बस इतनी सी है। नुकसान दूसरे को हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नुकसान नहीं हो। इसे ही कहते हैं ममकार, अहंकार। बस यही नुकसानदायक है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। एक सेठ का, एक सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई। सम्राट बहुत दुखी था। मंत्री ने कहा महात्मन, सम्राट जी, एक यहां पर महात्मा जी रहते हैं और बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। जब कभी मेरा मन अशांत होता है तो मैं महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं। चले अपन महात्मा जी का एक दिन प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। थोड़ी देर महात्मा जी के पास बैठते हैं। राजन, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। राजा बोले ठीक है। मंत्री के साथ गया। मंत्री ने महात्मा जी को पहले से बता दिया था कि सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो थोड़ा सा सांत्वना महात्मा जी दे रहे। महात्मा जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। संसार में जो आया है उसको जाना है, कोई यहाँ स्थिर होकर के नहीं आया है ना, और सब छोड़ करके जाना है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है और किसके लिए रोना है जब मुझे भी जाना है। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। ऐसा उपदेश दिया कि राजा को बहुत अच्छा लगा। फिर राजा वापस आकर के अपने राज्य कार्य में लग गया। बहुत दिन हुए। एक दिन राजा ने कहा, बोले मंत्री जी, चले अपन कल महात्मा जी के पास फिर से होकर के आते हैं। उस दिन हम महात्मा जी के पास गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिन हो गए, महात्मा जी के दर्शन करे आएंगे, मिले आएंगे और उसके उपदेश भी सुने आएंगे। अब उस दिन वे महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। सम्राट कहता है, यार उस दिन तो महात्मा जी इतने बढ़िया प्रसन्न दिख रहे थे और आज महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख के रो रहे हैं। उदयचंद जी पूछा कि भाई क्या मामला है आज। तो उनके एक शिष्य ने बताया कि आज महात्मा जी की बकरी मर गई है, इसलिए रो रहे हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन जब मेरा पुत्र मरा था, राजकुमार मरा था, उस दिन तो महात्मा जी बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे थे और आज ना कुछ बकरी मर गई उसके लिए महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। महात्मा जी से सम्राट ने कहा, बोले महात्मा जी, उस दिन तो आप उपदेश दे रहे थे जब मेरा पुत्र मरा था, लेकिन आज तो ना कुछ बकरियां, हमारे यहाँ तो रोज बकरियां मरती रहती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बकरी मरी है और आप इस तरह से रो रहे हो। महात्मा जी ने मालूम क्या कहा? जो महात्मा जी ने कहा वो, संजय भैया, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महात्मा जी ने कही। बोले सम्राट, राजकुमार आपका मरा था और बकरी मेरी मरी है। जिस समय तुम्हारा राजकुमार मरा था उस दिन मुझे प्रवचन आ रहे थे, लेकिन मेरी बकरी मरी है तो आज मैं नुकसान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इंसान की सोच है। तो सेठ नुकसान से बच गया, बहुत खुश हुआ। अब वो जब रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उस वृक्ष के नीचे जरूर विश्राम करता था। ज्यादा समय नहीं होगा तो भी 5 मिनट जरूर बैठेगा, क्योंकि उस वृक्ष के पक्षी बातें करते थे और पक्षी बड़े ज्ञानी थे उस वृक्ष के, और सेठ को बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि सेठ उनकी भाषा पहचानता था। एक दिन पक्षी बातें कर रहे थे कि इस बार दीपावली पर सोना बहुत महंगा हो जाएगा। पदम जी, सोना बहुत महंगा हो जाएगा। सेठ इस बार संत के पास नहीं गया पूछने। उसने कहा पक्षियों की बातें 100% सही होती हैं, और उसने क्या किया, जितना कैश था सोना खरीद ला और कुछ उधार लेकर के सोना खरीद ला। और दीपावली आई और सोना महंगा हो गया। सेठ ने पूरा सोना सेल कर दिया और बहुत बड़ा लाभ हो गया। सेठ बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, अच्छा फायदा हुआ है इस बार। अब एक दिन सेठ जी उसी वृक्ष के नीचे सुबह सुबह बैठे हुए थे। उस दिन पक्षी बड़ी गंभीर चर्चाएं कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, देखो जीवन क्षणभंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला एक क्षण में कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। ये पीपल का पीला पत्ता सूखा कब वृक्ष से टूट करके नीचे गिर जाएगा पता नहीं। ये जलता हुआ दीप कब बुझ जाएगा पता नहीं। चलती हुई गाड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं, और चलती हुई घड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं। ऐसे ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। देखो ना, ये जो सेठ बैठा हुआ है ना, आज से 7वें दिन सेठ की मृत्यु है। सेठ ने जैसे ही सुना, सेठ के तो होश उड़ गए, क्योंकि 2 बार पक्षियों की बात सही निकल चुकी थी। अगर कोई ज्योतिषी की बात 2 बार सही निकल जाए तो तीसरी बार अपने आप विश्वास हो जाता है अंदर से। सेठ कहता है कि पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते और इस वृक्ष के पक्षी बड़े ज्ञानी हैं। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भव्यात्माओं, आदमी चाहे ज्ञानी हो या नहीं हो, उसने तत्वार सूत्र और समयसार पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जीवन का सत्य सब लोग जानते हैं। इंसान जानता है कि मृत्यु होगी तो ये शरीर छूटेगा। शरीर छूटने के साथ में ये बंगला, कोठी, महल, फैक्ट्रियां, सब कुछ जो मैंने जीवन भर में कमाए हैं सब छूटने वाला है। और मेरा इतना बड़ा कुटुंब, परिवार, इज्जत, शोहरत, दौलत सब छूट जाने वाली है। इतनी जल्दी? मात्र 7वें दिन? भैया, सुख के दिन कितनी जल्दी कटते हैं ताराचंद जी पता नहीं चलते।
और दुख की रात वर्षों जैसी लगती है, और सुख की रात मिनटों जैसी लगती है, घंटों जैसी लगती है। अभी तो सोए थे और अभी, और तकलीफ हो तो अनिल जी रात भर नींद नहीं आए तो पता चले जैसे साल भर। एक चीज और है, मिलने के सुख से छूटने का दुख ज्यादा होता है। नोट कर लेना अपनी डायरी में पंकज भैया, मिलने के सुख से छूटने का दुख राजू भैया ज्यादा होता है, छूटने का दुख ज्यादा है। आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने लिखा, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है, जी की जैन साहब, नाथुलाल जी, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है तो मिथ्या दृष्टि देव को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, जितना कष्ट एक नरक के नारकी को नहीं होता। कौन सा कष्ट है भैया? तत्वासूत्र पढ़े हुए हो सब पंकज भैया? देव को कोई कष्ट नहीं हो रहा। चपल मन तुमने भी तत्वासूत्र पढ़ा है, पारस भैया तुमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। कोई कष्ट नहीं है अनिल जी उस देव को, लेकिन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि उस देव के लिए इतना मानसिक कष्ट होता है कि जो एक नारकी को नहीं होता, जो कष्ट देव को होता है। क्यों होता है भैया? किलोमीटरों लंबे चौड़े महल, सोने के, चांदी के और रत्नों के, पंडित जी और कुछ नहीं लगा होता मन में। प्रकाश जी, ये ईंट पत्थरों के नहीं होते जो आप बनाते हो। आपने जिनालय बनाया है, इस जिनालय बनाने के बदले में आपने जिनालय बनाया है सीमेंट का, ईंटों का, रेत का। इस जिनालय बनाने के बदले में सोने के, चांदी के, रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े महल आपको बने बनाए मिलेंगे ऊपर स्वर्गों में। ध्यान रखना भैया, अगर मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो एक खंबा अपनी तरफ से भी उठवा देना। खंबा नहीं उठवा पाओ तो भैया एक चिप्स, एक अपनी तरफ से भी कहीं भी हो रहा हो जिनालय का निर्माण, ये मत देखना कि हमारी कॉलोनी का, दूसरे की कॉलोनी का। एक दीवार उठवा देना अपनी तरफ से, एक छत डलवा देना अपनी तरफ से। इतना भी नहीं कर पाओ तो भैया कम से कम एक ईंट जरूर रखे आना उस जिनालय में अपनी तरफ से। अगर आप एक ईंट भी रखोगे, इतना बड़ा कोटा शहर है, इतना बड़ा कोटा शहर है, अगर कहीं किसी कॉलोनी में मान लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं हो और मंदिर बना रहा हो, अगर एक एक ईंट भी सब लोग लगाएंगे तो बूंद बूंद से गड़ा भर जाता है। एक एक ईंट से विशाल जिनालय का निर्माण हो सकता है। और वो भी आत्मा हो, जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। एक ईंट भी योगेश भैया अगर मंदिर में लगाई है तो एक ईंट भी तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। उस एक ईंट के बदले में भी तुम्हें स्वर्गों में सोने, चांदी और रत्नों से बने हुए महलों में रहने के लिए मिलेगा। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सखल सुख देन।
सुखों को देने वाला है। तो भैया वह स्वर्ग का देव सागर के आयु पर्यंत जो सोने चांदी रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े 8-10 मंजिला भवन में रहा हो, उसको कहा जाए कि अब तुझे माता के गर्भ में 9 महीने रहना है। और फिर जन्म लेने के बाद में कैसी दशा, कैसे निकलना होता है। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना। इतनी पीड़ाएं सहनी है। फिर उसके बाद में ये, अगर आप स्वर्गों से, ऋषभ जी, स्वर्गों से अगर आप अपनी रिद्धि सिद्धि नगर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई गरीबों की झुपड़ियां बनी। जैसे अपन कभी गरीबों की बस्ती में से निकलते हैं ना, वो टूटी फूटी झोपड़ी गंदे, वो सब कहीं कपड़े लटक रहे हैं, कहीं कुछ लटक रहा है, उस टाइप का। और अगर आप लोग स्वर्गों से अगर देखोगे ना रिद्धि सिद्धि नगर को, विज्ञान नगर को और ये कोटा को पूरे को, ऐसा लगेगा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी कि जैसे कोई गरीबों की झोपड़ी हो, यहाँ पे ऐसे कोई घोंसले बने हो पक्षियों के। क्या महल होते हैं, क्या मंदिर होते हैं। हम तो कितने भी बड़े मंदिर बना लेंगे तो भी वो चैत्यालय जैसे ही रह जाएगा स्वर्गों के जिनालयों के सामने। किलोमीटरों लंबे, एकदम ना वहां मलमूत्र मट्टी वट्टी कुछ नहीं होता है, धूल धक्कड़ कुछ नहीं, एकदम साफ, एकदम चमकता हुआ फर्श, चमकता हुआ हर चीज होती है। सागरों की आयु पर्यंत जो देव वहां रहा, वो फिर यहां रहने के बारे में कैसे सोच सकता है। आचार्य महाराज लिखते हैं कि वह सोचता है कि मैं मां के गर्भ में नहीं रह सकता 9 महीने, इससे तो हे भगवान मैं एक इंद्री बन जाऊं। तहते चैतन थावर धरे यो परिवर्तन। इतना संकलेश, इतना संकलेश, इतना संकलेश करता है कि पहले दूसरे स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव सीधा एक इंद्री में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। इतना संकलेश होता है। पाने का सुख कम होता है, खोने का दुख ज्यादा। अगर किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए और वो अच्छी बढ़िया पार्टी वार्टी कर ले और दूसरे दिन पता करे कि लॉटरी का नंबर गलत लॉन्च हो गया था, फिर भैया देखो कितनी पीड़ा होती है। आपकी कोई चीज मिल जाए और फिर वो खो जाए तो मिलने का सुख कम होता है, खोने की पीड़ा बहुत होती है। तो सेठ बहुत परेशान, क्या करे। आज से 7वें दिन मृत्यु है और मैंने जो जो कमाया है, जो जो संग्रह किया है आज तक जीवन में, सब खत्म होने वाला है। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। सेठ एकदम घबरा रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाऊं क्या करूं। अंत में उसे याद आता है, गुरुजी के पास चलते हैं। ध्यान रखना, जब डॉक्टर मना कर देता है तब लोग गुरुजी के पास आते हैं। जब तक डॉक्टर आश्वासन देता रहता है तब तक तो हॉस्पिटल में ही डाले रहेंगे। जब डॉक्टर कह देगा भैया कैंसर की 4th स्टेज है, अब इनका कोई भरोसा नहीं, 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर, अब आप तो घर ले जाओ सेवा करो, तब फिर गुरुजी को बुलाने आएंगे कि भैया गुरुजी चलो। ध्यान रखना, जैन धर्म बहुत दयालु है, जैन सा बहुत कृपालु है। जैन धर्म कहता है ठीक है भैया, जब डॉक्टर मना करे ऋषभ जी तब हमारे पास आ जाना। जब डॉक्टर मना कर दे अनिल भैया
मना कर दे उसको हमारे पास ले आना। तो वो फिर गुरुजी की याद आई, गुरुजी के पास गया और बहुत घबराता, बोले गुरुजी बहुत अर्जेंट बात करना है। गुरुजी ने कहा आओ चलो बैठो भाई, क्या अर्जेंट बात करना है? बोले गुरुजी आज ऐसा ऐसा हो गया है और आज से 7वें दिन मृत्यु है मेरी, और मैंने जो कमाया है जो इकट्ठा किया है सब छूट जाएगा, और बताओ क्या करूं? गुरुजी ने कहा भैया इसका भी उपाय है। बोले नुकसान से बचना चाहते हो? तो बोला हाँ महाराज नुकसान से तो बचना चाहता हूं। सोच लो भैया तुम लोग सब, नुकसान से बचना चाहते हो? प्रकाश भैया नुकसान से बचना चाहते हो? बोला हाँ महाराज, मरता क्या नहीं करता, आप तो कोई उपाय बताओ कि ये जो सब छूटने वाला है ये सब छूटे नहीं, मौत टल जाए कैसे भी। महाराज ने कहा देखो मौत तो नहीं टाल सकता लेकिन तुम्हें नुकसान से बचा सकता हूं, बोलो। बोला हाँ महाराज नुकसान से बचा दो। महाराज बोले बचे हुए जिंदगी के 7 दिन बेच दो। बोला महाराज गायों को बेच दिया था, अब जिंदगी कैसे बेची जाती है? कौन खरीदार मेरी जिंदगी का? अब मरने को आया हूं। महाराज बोले सेठ जी मैं तुम्हारी जिंदगी का खरीदार हूं, तुम 7 दिन की जिंदगी मुझे दे दो, और जिंदगी पैसे लेके नहीं घर द्वार त्याग करके बेची जाती है। तुम 7 दिन का जीवन मुझे दे दो सेठ जी, मैं तुम्हें 7 दिन में धर्म से ऐसा ओत-प्रोत कर दूंगा, तुम्हारा सल्लेखना समाधि से मरण करा दूंगा, और तुम 7 सागर तक स्वर्गों में जाकर के। सेठ जी ये तो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास वैभव है, इससे अनंत गुणा वैभव स्वर्गों में जाकर के सागरों की आयु तक दिलाने की क्षमता मेरे अंदर है। बस 7 दिन का जीवन तुम मुझे समर्पित कर दो। और भव्य आत्माओं संत की बात उस सेठ को समझ में आ गई और उसने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतान को सौंप करके और कुछ हिस्सा धर्म के लिए मंदिर आदि के लिए दान में दे करके दीक्षा ग्रहण कर ली और संत के चरणों में 7 दिन गुजारे। अंत में 7वें दिन समाधि से मरण हुआ और सीधा 7 सागर की आयु लेकर के स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न होता। भव्यात्माओं क्या चाहिए तुम्हें धर्म से? बोलो क्या चाहिए आपको गुरुजी से? आम के आम भैया, बचपन आपने खेत कूद में गुजार दिया, जवानी धन कमाने में और स्त्री और पुत्रों के संरक्षण में, संवर्धन में, भोग भोगने में गुजार दिए। आम तो आपने पूरा खा लिया, अब बुढ़ापे की गुठली बची है। टीकम चंद जी अब खाली गुठली बची है, अब केवल गुठली ही बची है। टीकम चंद जी आम तो पूरे हो गए, आपने तो अपना 50वां भी 2014 में मना लिया था, देखो और 10 साल हो गए, अब तो 60वां मन गया होगा। नहीं 60वां मन गया होगा, शादी की 60वीं सालगिरह हो गई होगी। अब तो केवल गुठली बची है, जवानी भोग ली आपने, बचपन खत्म कर दिया, बुढ़ापे की गुठली बची है। भगवान कहते हैं जिनेंद्र भगवान कि भैया गुठली को ही दान कर दो।
पंचम काल के इंसान मालूम कैसे हैं? बंदर की तरह। आपने कभी बंदर को आम खाते देखा? नहीं देखा? देखना किसी को। बंदर जहां हो वहां 1 किलो आम ले जाना, बंदर को आम खिलाना। बंदर जब आम खाता है तो पहले वो आम खा लेता है, उसके बाद में वो गुठली भी नहीं छोड़ता है, गुठली भी खा लेता है। तो इस पंचम काल के आदमी तो गुठली भी नहीं छोड़ते हैं, कम से कम गुठली तो धर्म के नाम पे छोड़ दो। वे तो जीवन की अंतिम श्वासों तक जीवन की अंतिम सांस तक कसाई को नहीं छोड़ना चाहते हैं, विषयों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने एक अंतर मुहूर्त पहले भी, कितनी देर? 7 दिन तो बहुत होते हैं। एक अंतर मुहूर्त पहले भी अगर संसार की वासनाओं को त्याग करके भगवान का नाम ले लिया तो वह जीव नियम से पंडित जी देवगति का पात्र है। एक अंतर मुहूर्त में भी वह जीव देवगति का पात्र है। अंतिम समय में भी अगर किसी ने नाम ले लिया तो, उदाहरण है, नाग नागिन ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था। कुत्ते ने अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था। बकरे ने चारुदत्त से अंतिम समय में नमोकार सुन लिया था। सम्यक्त कौमुदी में एक कथा आती है, एक चोर ने 3 दिन से सूली पे लटका था। अंतिम समय में सेठ से डमो अरियंताड़म ले लिया था, बोला और प्राण निकल गए, देवगति को प्राप्त। मतलब अंतिम समय में भी अगर जीव की गति सुधर जाती है, जीव के भाव सुधर जाते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं, तब भी जिनागम कहता है भगवान का नाम खाली नहीं जाएगा। वो भगवान का नाम तुम्हें ऊपर स्वर्गों में ले जाने का कारण होगा। पांडव पुराण का एक व्याख्यान था, अभिमन्यु का नाम सुना होगा आप सबने। महाभारत का प्रसिद्ध नायक रहा अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी। चक्रव्यूह की रचना का तात्पर्य होता है क्रम क्रम से सारे बड़े बड़े महायोद्धा एक साथ खड़े हो जाए और उनके पीछे बहुत सारी सेनाएं एक साथ में लगी हुई और उसके पहले से सेनाएं लगी। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह को भेदते हुए उस व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता है। अभिमन्यु का रथ टूट जाता है, शस्त्र खाली हो जाते हैं, बाण खत्म हो जाते हैं। युद्ध का एक नियम होता है, निहत्थे योद्धा के ऊपर वार नहीं किया जाता। अगर अगले के तर्कस के बाण खाली हो गए तो पहले उसके बाण आ जाने दो, फिर आप युद्ध कीजिए। युद्ध का एक नियम होता है कि एक योद्धा से युद्ध करेगा, एक के ऊपर 4 लोग एक साथ बाण वर्षा नहीं करेंगे। कौरवों की सेना ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया। निहत्था अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा की। अभिमन्यु ने रथ का पहिया लेकर के सबके बाणों को रोका। बहुत सारे योद्धा मिलकर के एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे और अंत में अभिमन्यु धराशायी हो जाता है। सारे योद्धा अभिमन्यु को मरा हुआ समझ करके, मृतक समझ करके वापस चले जाते हैं। एकमात्र कर्ण रह जाता है।
क्योंकि कर्ण के अंदर दयालुता थी, उदारता थी, महादानी कहलाता था। कर्ण रह जाता है। कर्ण एक गिलास में पानी लेकर के आता है और अभिमन्यु से कहता है कि अभिमन्यु ये पानी पी लो। ये व्याख्यान पांडव पुराण ग्रंथ से हम आपको बता रहे हैं। अभिमन्यु पानी पी लो। अब सोचो उस समय अभिमन्यु के क्या परिणाम होंगे। पूरे शरीर से रक्त की धारा बह रही है, जमीन में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासें गिन रहा है अभिमन्यु, और शत्रु जिसने अभी अभी बाणों की वर्षा की थी वो पानी लेकर के आया है कि अभिमन्यु पानी पी लो। हम अभिमन्यु की जगह होते तो कर्ण से क्या कहते? क्या परिणाम होंगे उस समय अभिमन्यु के? अभिमन्यु क्या कहता है कर्ण से? ध्यान से सुनना, पूरा उपयोग लगा करके सुनना आप कि अभिमन्यु कर्ण से क्या कहता है। अभिमन्यु कर्ण से कहता है कि कर्ण तुम मुझे इस युद्ध भूमि से बाहर ले चलो। मेरा सबके प्रति क्षमा भाव है और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। अब मुझे इस पानी की जरूरत नहीं, तुम मुझे लमोकार रूपी अमृत पिला दो। सोचो ऐसी स्थिति में पंकज भैया अपने क्या परिणाम होंगे? हम अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं क्या दशा होगी? और कर्ण अभिमन्यु को हाथों पे उठा करके युद्ध भूमि से बाहर लेकर के आता है और नमोकार मंत्र सुनाता है, और नमोकार सुनते ही अभिमन्यु के प्राण विसर्जित होते हैं, सीधा 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है भव्यात्मा। जीवन के अगर अंतिम अंतर मुहूर्त में भी अगर आप सचेत हो गए, नमोकार सुनने के परिणाम हो गए, अंतिम गुठली रह गई है, अगर वो भी भगवान को समर्पित कर दिया आपने, तो भी तुम्हारा, अरे सब लोग टीकम चंद जी को नहीं देखो, सब लोग अपने अपने बारे में सोचो। कल से प्रवचन में और नहीं आएंगे टीकम चंद जी। मतलब अगर आपने अपना अंतिम क्षण भी भगवान के चरणों में समर्पित मिल गए कर दिया, तो आपके लिए स्वर्ग का साम्राज्य खुला है। क्या चाहिए आपको भगवान के नाम से, ये बताओ क्या चाहिए, कितना मिलता है? और दूसरी घटना, और बस पांडव पुराण की सुना करके प्रवचन पूरा करेंगे। दुर्योधन के अंतिम क्षणों की घटना और सुन लीजिए। अब आप देख लेना, मुझे मेरे परिणाम अंतिम क्षण में अभिमन्यु जैसे चाहिए कि दुर्योधन जैसे चाहिए? दुर्योधन के बारे में सुनो क्या होगा पांडव पुराण से। ये जब भीम ने दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया और दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम श्वासें ले रहा था जो थोड़ी सी रह गई थी, उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन जीवन में जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे जीवन का अंत समय है। अब तुम पांडवों से बैर भाव को छोड़ दो और अब तुम नमोकार का रसपान करो। नमोकार को सुनते हुए समाधि पूर्वक अपने जीवन के अंतिम क्षण को सार्थक करो। उस समय दुर्योधन क्या कहता है श्री कृष्ण से?
ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दुर्योधन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। दुर्योधन कहता है उस समय, मेरी पूरी सेना में ऐसा कोई वीर है जो मेरे मरने के बाद पांडवों के वंश को नष्ट करे। वो वीर मेरे पास आए, मैं उस वीर को अपने रक्त से राज तिलक करना चाहता हूं। उसी समय एक वीर आता है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और दुर्योधन अपने रक्त से उसको तिलक करता है और दुर्योधन के प्राण निकलते हैं उसी समय, और मर के नरक जाता है सीधा। भैया ये नरकगामी जीव के संकेत हैं। अंत समय भी बैर को नहीं छोड़ेगा, अंत समय भी भगवान का नाम नहीं लेगा, घर की चार दीवारों को देख देख करके प्राण विसर्जन करेगा, तो उतने ही दीवार पे आके छिपकली बनेगा। इतिहास गवाह है इस बात को। सम्राट अपने खजानों में सांप हुए हैं। खजाने तो आपके हैं नहीं कोई के, किस खजाने में जाके सांप बनो। सम्राट अपने खजानों में सांप बने हैं। सम्राट अपने विष्टागृह में कीड़ा बना है। तो भैया चार दीवारियों से इतना प्रेम करने वाला, जिसको भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, गुरु के उपदेश सुनने की फुर्सत नहीं है, वो अपने घर की दीवारों के ऊपर उतनी छिपकली बनके छत को साधे रहेगा, कहीं छत गिर ना जाए। जैसी मति, जिसका जिस चीज में मोह होता है वो जीव मर के वहीं पैदा होता है। वो सेठ जी प्यास के कारण मरे थे, पानी में मेंढक हुए, अपने ही घर की बावड़ी में, दूसरे के घर में नहीं थे। कहीं बाहर पैदा होने नहीं गए थे, अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक बने थे। और भगवान की पूजा की भावना से मरे तो सीधे स्वर्ग में गए और भगवान के समोर शरण में पहुंचे। साक्षात पुराण गवाह हैं कि जो घर की चार दीवारों को देखता रहेगा, घर के बाहर निकल नहीं सकता, वो यही छिपकली बनकर के चिपकेगा, यही कीड़े खाएगा और फिर रौद्र ध्यान से मरण करके सीधा नीचे नरक में जाएगा। तो भव्यात्मा सेठ जी ने तो 7 दिन गुरु चरणों में समर्पित कर दिए थे और समाधि मरण करके दीक्षा लेकर के स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। जीवन के अगर अंतिम 1-2 दिन भी किसी के बचे, घंटे 2 घंटे भी बचे, अगर वो भी अगर गुरु चरणों में समर्पित कर दिए जाएं तो भैया तो भी आत्मा का कल्याण हो जाया करता है। समय और संपत्ति, विपिन भैया, समय और संपत्ति बहुत कीमती है। संपत्ति का दान तो आपने सुना है, थोड़ा सा समय का दान भी किया करो, क्योंकि एक-एक सेकंड मिलकर के, एक-एक सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, एक-एक मिनट बनकर के घंटा बनता है, एक-एक घंटा मिलकर के दिन बनता है, एक-एक दिन मिलकर के सप्ताह बनता है, एक-एक सप्ताह मिलकर के महीना बनता है, एक-एक महीना मिलकर के वर्ष बनता है, और एक-एक वर्ष मिलकर के मेरा आयु कर्म बना हुआ है। एक सेकंड को खत्म करना मतलब अपनी आयु को, अपनी जिंदगी को, आयु कर्म
ही मेरा जीवन है, एक एक समय मेरा जीवन कीमती है, तो संपत्ति जो कमाते हो उसको 10% दान देना चाहिए। तो भैया अपने जिंदगी के समय को भी कम से कम 10% जरूर दान देना चाहिए। अब एक सज्जन हमसे बोले माता जी 80 साल की आयु है, 72 साल गुजार जाए फिर 10% कर देंगे धर्म के नाम। मैंने कहा भैया तू 72 साल का होगा, इसकी क्या गारंटी? इतनी अकाल मौतें हो रही हैं, तो 72 साल का हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भाई रोज का हिसाब रोज कर दो, 24 घंटे में से 10% मतलब 2 घंटे 24 मिनट कम से कम रोज भगवान के चरणों में सबसे पहले समर्पित कर दिया करो। 72 मिनट सुबह और 72 मिनट शाम को टाइम ना मिले तो सुबह 2 घंटे 24 मिनट भगवान के चरणों में अभिषेक में, पूजा में, विधान में, स्वाध्याय में, दान में, माला फेरने में, सुबह शाम मिला करके हर इंसान को कम से कम 2 घंटे 24 मिनट जरूर धर्म के चरणों में समर्पित करना चाहिए। दूसरे के लिए नहीं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा को भगवान बनाने के लिए कम से कम 10% समय जरूर समर्पित करना चाहिए। और जो कमाते हो अपने भोगों में, उसमें से भी आचार्यों ने कहा है 10% धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करते रहोगे तो जितना अभी मिला है इससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो आप इस पृथ्वी के ऊपर बोझ हैं और आपको अगले जन्म में पशु बन करके बोझा ढोना पड़ेगा। अगले जन्म जो इन हाथों का अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं करते हैं, उनके हाथ अगले जन्मों में पैर बन जाया करते हैं। अगर आपको अगले जन्म में हाथ चाहिए तो हाथों का सदुपयोग कीजिए, इन हाथों से अच्छे काम कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, भगवान का कलश कीजिए। अगर आपको ये हाथ अगले जन्म में फिर से चाहिए हैं तो, और अगर इन हाथों से अच्छे काम नहीं किए तो अगले जन्म में ये हाथ तुम्हारे हाथ देने लायक नहीं हो, तुम्हारे ये हाथ भी पांव बन जाएंगे, फिर बस पीठ पे बोझा ढोते रहना। तो भव्यात्माओं, धर्म बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। धर्म बिना जानते बिना चिंते सब कुछ देने वाला है। ऐसे धर्म की रक्षा, ऐसी धर्म की आस्था, ऐसे धर्म के प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में अगर हो जाए तो मेरा मनुष्य जीवन लेना सार्थक और सफल हो जाए। समय आपका हो गया। बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है और बढ़िया प्रवचन हॉल भी अच्छा खासा है गुरु के उपदेश सुनने के लिए। और संतशाला भी हो जाएगी, कोई 2-4 कमरे हुए संतशाला हो गई। तो बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण कराया है। और निश्चित रूप से हर कॉलोनी में, हर घर में ना सही तो कम से कम हर कॉलोनी में जिनालय अवश्य होना चाहिए, जिससे लोगों को दर्शन पूजन के संस्कार खत्म ना हो जाए, जिससे जैनत्व समाप्त ना हो जाए। क्योंकि जिन शासन इन जिनालयों के उच्च शिखरों पर लहराती हुई धर्म ध्वजाओं से ही 18,000 वर्षों तक जयवंत रहेगा, और इन जिनालयों को बनाने वाला व्यक्ति भी जयवंत रहेगा। चामुंड राय, कौन जानता चामुंड राय को? चामुंड राय से ज्यादा धनवान बहुत सारे सम्राट हो गए, कौन किसको जानता है भैया। लेकिन गोमटेश्वर की मूर्ति स्थापना करवाने से सारा विश्व चामुंड राय को जानता है। अगर कोई धर्म के लिए अच्छा काम कर जाता है भव्यात्माओं, तो उसका नाम
अजर और अमर हो जाया करता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, मरने के बाद भी उसका यश मरता नहीं। ध्यान रखना, अगर आपके पास संपत्ति है तो एक अच्छे विशाल जिनबिंब को अपने जीवन में जरूर स्थापित करना पदम भैया, एक विशाल जिनबिंब को जरूर अपने जीवन में स्थापित करके जाना, जिसकी आपका खानदान, आपका परिवार ही नहीं, पूरा शहर कहे कि ये फलाने व्यक्ति ने ये जिनबिंब स्थापित करवाया है। बस भगवान को विराजमान, हनुमान ने राम की भक्ति की तो राम के साथ हनुमान का भी नाम लिया जाना। चामुंड राय ने बाहुबली को स्थापित करवाया तो भैया बाहुबली के साथ में गोमटेश बाहुबली, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमटेश्वर था राजू भैया। तो गोमटेश बाहुबली यानी कि भगवान के साथ भक्तों के नाम भी लिए जाते हैं, ऐसे ही गुरुओं के साथ भी उनके भक्तों के नाम लिए जाते हैं, भगवान के साथ भी भक्तों के नाम लिए जाते हैं। तो जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, जिन शासन की आराधना करते हैं, उनका यश मरने के बाद भी नहीं मरता है, वे अजर अमर हो जाते हैं। ऐसे ही सब लोग अपने जीवन में ध्यान रखना, एक एक जिनबिंब मरने के पहले जरूर स्थापित करना, और जिनबिंब स्थापित ना कर सको तो जो जिनबिंब है उनकी पूजा कम से कम करते रहना, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।